पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा से जुड़े विस्फोटक मामले की जांच के तहत एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी की टीम ने पूर्व टीएमसी विधायक शौकत मुल्ला के आवास समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई कथित तौर पर चुनावी हिंसा के दौरान हुए बम विस्फोटक मामले की जांच के सिलसिले में की गई है। फिलहाल जांच जारी है और एजेंसी मामले के सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। पश्चिम बंगाल में 15 इयर्स 15 বছর যাবৎ जो घोटाला हुआ वो पश्चिम बंगाल में साउथ 24 परगना और कैनिंग पूर्व असेंबली पे शौकत मुल्ला जो क्रिमिनल वो आतंकवादी और नागालैंड से बोमा बंदूक कारतूस बंदूक आया हुसैन शेख को माध्यम से और सजन शेख को माध्यम से आज डबल इंजन सरकार हुआ पश्चिम बंगाल में। कैनिंग पूर्व असेंबली का जो टीएमसी का विधायक था शौकत मुल्ला एसटी संप्रदाय को जो परिवार है उसके ऊपर बहुत जुल्म किया, बंदूक बोमा और मिल करके फिर और 2021 साल के बाद वो जो चुनाव जीत गया टीएमसी और लाखों से लाखों बीजेपी कर्मी और कार्यकर्ता ऊपर इतना टॉर्चर किया जो आम आदमी परेशान में था। आज एनआईए डिपार्टमेंट के ऑफिसर और शौकत मुल्ला को अरेस्ट करने के लिए जो आर्म्स आया नागालैंड से और सजन शेख के माध्यम से और हुसैन शेख के माध्यम से वही तदंत के लिए और एक तो कार्यकर्ता खून हुआ इसी के लिए तदंत चल रहा है। शौकत मुल्ला आज और बांग्लादेश भागने के लिए चुनाकाली जीपी से आज दोपहर 2:30 बजकर यहाँ पे निकल के कोशिश किया। बीजेपी का कार्यकर्ता रोक दिया। अभी तक एनआईए डिपार्टमेंट के ऑफिसर तलाश में है और जो चुनाखाली मुल्ला पड़ा वहाँ पे घर घर में तलाशी हुआ। यहाँ पे जो मदरसा यही मदरसा पे अभी तक तलाशी हो रहा है। ऑफिसर को देखा जो कौन कौन क्रिमिनल यही मदरसा पे आया इसी के लिए पूर्ण से तदंत चल रहा है। हम बोला शौकत मुल्ला को किसी के तरीके से वो क्रिमिनल को गिरफ्तार करना चाहिए और उनको फांसी देने के लिए चाहिए। जो गलत काम किया शौकत मुल्ला वही काम के लिए हम लोग उसका फांसी देने के लिए एनआईए ऑफिसर को बोलना चाहिए। अब जो अगर चोरी करेंगे, जो अत्याचार करेंगे, जो टेररिस्ट के साथ मिलजुल के बंगाल को बर्बाद करने का कोई भी आप हो सकता है, अगर करेंगे तो सीबीआई जाएगा, एनआईए जाएगा। और अगर आप कुछ नहीं किए हैं तो आप कागज दिखाइए, आप प्रमाण दिखाइए, कुछ नहीं करेगा एनआईए। लेकिन आप अगर आप जो सोचे थे तृणमूल कांग्रेस की वो भगवान है, वो बंगाल के भगवान है, जनता जनार्दन के ऊपर है, भारत के संविधान के ऊपर है, भारतीय न्याय संहिता के ऊपर है, ये सोचना तो बुड़बक का काम हो गया। और बंगाल के लोग दिखा दिए हैं कि डिसीजन थोड़ा लेट में लेते हैं बंगाल के लोग, लेकिन जब लेते हैं तो एकदम सख्त डिसीजन लेते हैं। अब मेयर पद से इस्तीफा दे दिया, उसका काउंसिलर लोग इस्तीफा दे रहे हैं, बहुत जगह जगह में इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत इरिस्पॉन्सिबिलिटी का काम मुझे लग रहा है। आज 10 दिन बाद बारिश का मौसम शुरू हो रहा है और आप लोग आज इस्तीफा दे रहे हैं। क्यों? आप लोग 15 साल से परिसेवा नहीं दिया, नाली को सफा नहीं किया, ड्रेन को सफा नहीं किया, लगातार कलकत्ता और दूसरे म्यूनिसिपैलिटी में वाटर लॉगिंग हुआ, लोग मरे इलेक्ट्रिक्यूशन होके, और आज दूसरा सरकार आया, आप लोग चोरी नहीं कर पाएंगे तो आप लोग इस्तीफा दे रहे हैं। बंगाल के लोग कभी माफ नहीं किए हैं आप लोग को, इसलिए आज आप लोग का ये दशा है।
और आगे में भी आप लोग को ये माफ नहीं करेंगे। बहुत इररिस्पॉन्सिबल और बहुत सेल्फिश एटीट्यूड। विधायकों के फर्जी साइन के मामले में अभिषेक बनर्जी से सीआईडी बार बार पूछताछ करने जा रही है, वो सहयोग नहीं कर। चिट्ठी दे रहे कि शोभन देव बाबू को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना है। अभिषेक बनर्जी का सिग्नेचर है। अब अभिषेक बनर्जी का तो कोई हक नहीं है, वो तो विधायक नहीं है, वो कैसे बोल सकते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा? तो इसीलिए सीआईडी उनको पूछ रहे हैं। और अगर वो कोऑपरेट नहीं करेंगे तो आइन के तरह चलेगा। लेकिन तृणमूल कांग्रेस को हैट्स ऑफ, इतना तरह का चोरी, वाओ क्या क्रिएटिविटी। अब साइन भी चोरी कर रहे, विधायक का साइन चोरी करे, ये तो कमाल कर दिया। मैंने इस तरह का एग्जाम्पल ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।